हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश का पेपर जो आया है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पैसेज है, आपको पहला पैसेज ये सेक्शन है, देख सकते हैं आप। और पैसेज में साफ सफाई के बारे में बताया गया है कि आपको कूड़ा करकट डस्टबिन में डालना है, बहुत सारी बातें हैं। और आपके इस पेपर में पैसेज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, अन्यथा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए सीधे इनका आंसर देखते हैं। देखिए, ये देखिए, द अपोजिट ऑफ अगली इज, अगली मतलब बदसूरत, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। द पीपल शुड पुट द गार्बेज इन, कि लोगों को कूड़ा कचरा किस में डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। आगे पूछे, 3 प्रश्न पूछे, वाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, हमें क्या साफ सुथरा रखना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर ये हो जाएगा, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना, ठीक है। ये पहला, ये जो लिखित में जो उत्तर है ना, ये इतना आपको लिखना पड़ेगा। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला पूछा है कि वाट शुड पीपल यूज इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग, कि लोगों को प्लास्टिक बैग के स्थान पर किसका उपयोग करना चाहिए। देखिए इसका आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, आप कहाँ से लिखेंगे, वी शुड से लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे बैग से तक, ठीक है। ये आपका ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज, हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए, इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट में यहाँ से लगा करके आप यहाँ तक लिख देना, ठीक है। ये आपका पहला पैसेज हो गया। अब ये दूसरा पैसेज है, कोई आदमी है, जंगल में जा रहा था, उसे प्यास लगी, पानी मिल गया, उसको भूख लगी तो उसको फल मिल गए एक पेड़ के द्वारा, उस यात्री ने पेड़ का धन्यवाद दिया, पूरा पैसेज है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें द अपोजिट ऑफ द वर्ड एम्प्टी का अपोजिट हो जाएगा फुल, ठीक है। द मैन वाज वॉकिंग, व्यक्ति कहाँ जा रहा था, एक डिजर्ट में जा रहा था, ठीक है। इसको एक बार वो मिला लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो वो एक रेगिस्तान में जा रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है, ये आपको लगाना है। फिर आगे देखिए क्या है इसमें, कि व्हाट डिड ही फाइंड, उसको क्या मिला, इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए उसका उत्तर ये हो गया, ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, ठीक है। इतना लिखना है सिर्फ आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला है, हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, उसको कैसा लगा जब उसको एक पूरा थैला मिल गया पानी का पीने के लिए, इसको देखते हैं हम। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रिंक द वाटर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो सडनली से, या वेन, ठीक है, यहाँ पर वेन भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हु गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, तो इसमें आ जाएगा हु के स्थान पर द ट्री, क्या आ जाएगा, द ट्री आ जाएगा, पेड़ ने दिए उसको फल खाने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारी ग्रामर स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा नंबर की पूछी गई है, आप अच्छे से समझना और अपनी कॉपी में लिखना। जैसे कि पहला है कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, और फिर खालिस्तान है दिसंबर 25, तो इसमें आ जाएगा ऑन आ जाएगा, ठीक है। कि भाई क्रिसमस कितने तारीख को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट तारीख पर ऑन लगता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट, इसमें फर्स्ट आ जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला है, वी रीड स्टोरीज पोएम्स इन क्लास, अब इसमें आपको क्या करना है, देखो नीचे दिया है कि आपको एंड लगाना है, तो स्टोरीज और पोएम्स के बीच में लग जाएगा एंड, यानी कि यहाँ लग जाएगा एंड, वी रीड स्टोरीज एंड पोएम्स इन क्लास, ऐसा हो जाएगा। अगला देखिए, वी फिर रिक्त स्थान है और कीप दिया है, आवर स्कूल क्लीन, और लास्ट में प्रश्न में पूछा है कि फ्यूचर टेंस की वर्ब यूज करना है, तो हम कहेंगे वी शेल कीप आवर स्कूल क्लीन, तो वी शेल आ जाएगा इसमें, ठीक है। वी के साथ शेल आता है। आगे द प्लांट, और उसके बाद बिकम एक वर्ब दी है, ए ट्री एंड फ्रूट्स ग्रीव ऑन इट। अब इसमें क्या करना है, देखो सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब यूज करना है, तो बिकम क्या हो जाएगा, बिकेम हो जाएगा, तो बी केम, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, द प्लांट बिकेम ए ट्री एंड फ्रूट्स ग्रीव ऑन इट, कि पेड़ पौधा बड़ा हो गया पेड़ के रूप में और उसने फल दिए। फिर अगला है, थिमक्का बिगेन वर्किंग हार्ड एट ए वेरी यंग एज, इसमें एट आ जाएगा, ठीक है। कि थिमक्का ने कठिन कार्य
बहुत ही कम उम्र में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो एट आ जाएगा इसमें, एग्जैक्ट उम्र है इसलिए। द वुमेन, अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस यूज करना, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, तो इसमें आ जाएगा वेंट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर से रिक्त स्थान आए हैं, तो होली इज सेलिब्रेटेड, इसमें इन आएगा, ठीक है। द रेनी सीजन स्टार्ट्स, कि जो बरसात का जो सीजन स्टार्ट होता है वो गर्मी के बाद होता है, तो हम इसमें लिख देंगे आफ्टर समर, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें कि द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर समर। फिर अगला है, इसमें आ जाएगा वॉकिंग, कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। फिर अगला है द एग्जाम, और इसमें फिर फ्यूचर टेंस यूज करना है, तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, विल लिख दोगे, द एग्जाम विल। मैं फिर से बता देता हूँ, द एग्जाम विल, क्या आ जाएगा इसमें, द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। अगला है हेल्थ इज गुड, की डिग्री आपको चेंज करनी है, कॉम्पिटिटिव डिग्री, तो गुड की कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है बेटर होती है, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, ठीक है। फिर अगला है इंग्लिश इज, यहाँ क्या आ जाएगा, इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, इसमें इज लगेगा। अब देखिए 66 स्क्रिप्ट है जो भारत में यूज होती है, तो ज़्यादा है तो आर आएगा, तो 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आर, इसमें आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके रिक्त स्थान में हो गए। अब फिर से डू एज डायरेक्टेड है, इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, डू एज डायरेक्टेड है और पहला है इसको रीअरेंज करना है। देखिए पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैन यू सिंग, और फिर हो जाएगा ए सॉन्ग, ठीक है। तो क्या बन गया, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, देखो कैन यू सिंग ए सॉन्ग, हाँ सारे आ गए इसमें, ठीक है। अब अगला देखिए, वी बाय बुक्स पेन्स फ्रॉम शॉप, इसमें आपको एंड लगाना है, एंड फिर वही लगेगा बीच में, बुक्स और पेन्स के बीच में, यहाँ एंड लग जाएगा, ये उत्तर पूरा हो गया। अगला है, इसको रीअरेंज करना है, तो ये हो जाएगा आई, सबसे पहले आई लिखोगे, उसके बाद कैन लिखोगे, आई कैन, फिर लिखोगे स्टैंड, आई कैन स्टैंड, फिर लिखोगे ऑन, और फिर लास्ट में आ जाएगा वन लेग, समझ गए होंगे आप, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, कि मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ, ठीक है। अगला है सुमन, और यहाँ सिंपल पास्ट दे रखा है, इसको प्लेट कर दो, यानी कि इसमें क्या लगा दो, ईडी लगा दो, ठीक है। आगे है द रिपब्लिक डे, यानी कि जो 26 जनवरी है वो कैलेंडर में 15 अगस्त के पहले आता है ना, क्योंकि वो जनवरी में आ जाता है, तो इसमें आ जाएगा द रिपब्लिक डे कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंस डे इन द कैलेंडर, ठीक है। दिसंबर आखिरी महीना होता है, तो लास्ट लिखेंगे इसमें। द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द ईयर 2017, तो इसमें आएगा इन, क्या लिखेंगे आप इसमें, इन, कि स्कूल ने 200 पेड़ 2017 में लगाए, तो आपको इसमें क्या लगाना है, इन लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से रिक्त स्थान आ गए हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, राम इज सिटिंग, ये दो नाम है इसलिए बिटवीन आएगा। द चेयर वाज ब्रोकन, इसमें ब्रोकन आएगा। आई हैव रेड मैनी बुक्स, इसमें मैनी आएगा। मंडे जो सोमवार होता है वो रविवार के बाद में आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मंडे कम्स आफ्टर संडे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आफ्टर, आ जाएगा कि मंडे कम्स आफ्टर संडे, यानी कि सोमवार रविवार के बाद में आता है। फिजिक्स इज, फिजिक्स के साथ क्या लगेगा, एज, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, एज लगेगा, ठीक है। फिर मून है चंद्रमा, चंद्रमा के सामने दा लगता है, ठीक है। सी डज, इसमें डज आ जाएगा, ठीक है। ये सारे मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक से बता दिए। अब देखिए सेक्शन बी में पैसेज योगा के ऊपर है, कि योगा किस प्रकार आपको फिट रखता है, तो मैं सीधे आंसर बताऊंगा कि व्हाट डज योगा एक्सपर्ट शो, योगा एक्सपर्ट आपको क्या शो करते हैं, तो ये आखिरी उत्तर ये आप देख रहे हैं, यही ये आपको लिखना है, ठीक है। व्हाट इज योगा, ये आपको सिरों में मिल जाएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लिखोगे तो यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अगला है व्हाट आर द रीजन्स ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द ए योजिक व्यू, मैं इसका उत्तर भी आपको बताता हूँ, तीसरा उत्तर है ये, तो तीसरा उत्तर हो जाएगा ये यहाँ से तो यहाँ तक, ठीक है। यही उसका उत्तर रहेगा, और मैं देख लेता हूँ,
ठीक है, उसको आप रहने दें, आप ये लिखिए अकॉर्डिंग टू योजिक व्यू, ये मिल गया हमें योजिक व्यू, तो यहाँ से लिखोगे आप तो ये यहाँ तक ये आएगा उसका उत्तर। ठीक है, ये तीसरा वाला मैंने आपको बता दिया, वो मत लिखना, ये लिखना। अब उसके बाद चौथा है, इसमें तो ऑप्शन पूछा है योगा इज ए बेसिकली ए सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि योगा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इन इंडिया से हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या क्या है आपके इस पेपर में। अब ये सातवां फिर पैसेज आया है, ललिता नाम की कोई लड़की है जिसने टमाटर के बीज बोए और टमाटर उसने अच्छे से उत्पन्न भी कर लिए अपने खेत में, जहाँ पर भी उसने गार्डन में, तो उसके पिताजी बहुत खुश हुए। उससे रिलेटेड ये पूरा पैसेज है। तो ललिता ने क्या बोए थे, टमाटर के बीज बोए थे। ठीक है, उसने क्या हटा दिए, वेट से हटा दिए। सब पैसेज में है, मैंने छांट के आंसर में आपको बता रहा हूँ। फिर अगला है व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, उसने पौधों के नीचे क्या रखा। तो देखिए इसका उत्तर आपको ये यहाँ मिलेगा, ये देखिए शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, ये उसका उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है इसमें, व्हाट डिड हर फादर से, उसके पिताजी ने क्या कहा कि ये सबसे सुंदर टमाटर मैंने देखे हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी प्रश्न पूछा है उसकी बहनें खुश क्यों थी, क्योंकि पिताजी ने ऐसा कहा था। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला पैसेज भी मैंने करवा दिया। अब सेक्शन सी में ये आपसे एक लेटर पूछा है, एप्लीकेशन पूछी है। ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, ना मिले तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना और वहाँ पर जो लेटर्स बहुत सारे हैं उन्हीं में आपको ये लेटर भी सारे मिल जाएंगे, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लेना, तो हम आपको इनकी लिंक भेज देंगे ताकि आप सीधे तौर पर इनको लिख सकें। ठीक है, चाहे ये भाई की शादी में दोस्त को बुलाने वाला ये भी लेटर भी हमारे चैनल पर डला हुआ है। ठीक है, ये वाला भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये साइंस वंडर ऑफ साइंस का निबंध भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बस आप कमेंट कर देना या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, हम वहाँ भेज देंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशनल गोल। ठीक है, उसके बाद ये फिर से एक पैसेज आया है, नोट मेकिंग के लिए आया है कि भारत में जो कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनके सामने क्या क्या परेशानियां हैं, उनको दो प्रकार की ड्यूटी को निभाना पड़ता है। इसका पूरा ये जो पैसेज इसका नोट मेकिंग बनाना है, तो मैं सीधा आपको नोट मेकिंग बता देता हूँ। तो ये देखिए पूरा नोट मेकिंग मैंने बना दिया है, टाइटल लिया है, नोट्स तैयार कर दिए हैं, ये 7 पॉइंट है। इसकी समरी मैंने नहीं बनाई है, तो समरी में आप क्या करेंगे कि 6-7 लाइन उस पैसेज में से छांट के एक साथ पैराग्राफ जैसे लिख देना। ठीक है, तो वो समरी हो जाएगी, ये टाइटल रहेगा। आप पैसेज पढ़ लेना आपके हिसाब से, मैंने सब छाट दिया आपके लिए। और ये जो नीचे दे रखे हैं ये उत्तर है, जो इसके बाद ट्रांसलेशन वाले हैं, मैं समझा देता हूँ। ये देखिए नीचे ट्रांसलेशन है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। मैं एक प्रश्न पूछ रहा था, आई वाज आस्किंग ए क्वेश्चन। वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। राम और श्याम मित्र है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, द ड्राइवर डिड नॉट स्टॉप द बस। मेरे पास 5 पेन है, आई हैव 5 पेन्स। मैं आपको दिखा देता हूँ लिखित में सारे। तो ये देखिए सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से लिख लेना और समझ लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे सेक्शन सी की तरफ। ठीक है, ये एक पैसेज है जो आपकी किताब में मौजूद है, लेसन। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न है, एवलिन फेल्ट, कैसा महसूस किया उसने, नर्वस महसूस किया। पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शी टुक एडमिशन एट रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, सिनोनिम ऑफ कंप्लीटली, कंप्लीटली को बोलते हैं प्रोफाउंडली। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके अथवा में दे रखा, तो ये तो आप करोगे नहीं, मैंने पहले वाला आपको समझा दिया है, तो अगला वाला अथवा वाला मैं नहीं समझा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन 14 देखिए आप, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज मैंने पढ़ लिया है, मैं सीधे क्वेश्चन आंसर आपको बताता हूँ। देखिए पहला है, कौन सा अवार्ड बिस्मिल्लाह खान को दिया गया, तो भारत रत्न दिया गया। वो क्या है जो सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है हिंदुस्तान की, तो वो म्यूजिक है। ठीक है, उसके बाद द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस है, खुशियों का उल्टा क्या होता है, सैडनेस होता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट डिड बिस्मिल्लाह खान से आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, अवार्ड प्राप्त करने के बाद बिस्मिल्लाह खान ने क्या कहा, तो मैं आपको दिखा। तो ये देखिए ये रहा उसका आंसर। उन्होंने कहा टीच यूर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। ठीक है, ये इतना आपको लिखना है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन 15, तो क्वेश्चन आंसर ये तो आपको आपकी किताब, आपके पास जो भी गाइड है उससे देख के करने पड़ेंगे, अन्यथा वीडियो बड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन 16 है, ये एक पोयम है, द रोड नॉट टेकन। इसके आंसर मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, तो इस इट का मतलब क्या है, तो रोड का मतलब है। ठीक है,
उसके बाद विच रोड डज द पोएट चूज, कौन सा रोड चुना उसने, सेकंड चुना, ठीक है। उसके बाद तीसरे प्रश्न में पूछा है व्हाई डिड द ट्रेवलर चूज द अदर रोड, यात्री ने दूसरा रोड क्यों चुना, क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, आपको ये लाइन लिखना है उसमें, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ये इतनी बार लिखना है बिकॉज के साथ ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन 17 है और इसमें भी पोएम की कुछ लाइन आई है। अब देखिए, राइट द नेम ऑफ द पोम। अब मैंने पोएम का नाम मुझे पता नहीं क्योंकि मैं 9th नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन देखो इसमें नॉर्थलैंड लिखा है और यहाँ पे लिखा है द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, तो ये हो सकता है। बाकी आंसर में हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इस एक्सट्रैक्ट में से ही पूछे हैं। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, कहाँ पर दिन के टाइम जो कम हो जाता है, तो नॉर्थलैंड में होता है, क्योंकि पैसेज में यही आया है, इस पोएम की लाइनों में यही आया है। फिर लिखा है वाई कैन द पीपल इन द नॉर्थलैंड नॉट स्लीप थ्रू द नाइट, कि पूरी रात क्यों नहीं सो पाते नॉर्थलैंड में लोग, क्यों नहीं सो पाते, क्योंकि रातें बहुत बड़ी होती है। तो आप ये इतना लिख देंगे, ठीक है। ये इस तरह से मैंने ये अथवा वाला तो आप करोगे नहीं क्योंकि मैंने करवा दिया अभी आपको, है ना। अब आगे देखते हैं और क्या, अभी आगे फिर क्वेश्चन आंसर आया क्वेश्चन 18 में, तो ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।